जय बोले महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री वादीप सिंह की। आचार्य वादीप सिंह जी द्वारा रचित गद्य चिंतामणि और छत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथों की, रणम्य सागर महाराज जी द्वारा रचित लक्ष्य नामक ग्रंथ की, जीवनधर चरित्र की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। अब सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे और अध्यापक गण बहुत ध्यान दे करके सुनेंगे कि प्रतिदिन हमारा इस स्वाध्याय की कक्षा चल रही है। आप सबसे निवेदन है, विनती है सभी टीचर लोगों से कि समय पर आने का कष्ट करें, है ना। सभी लोग समय पर आएं जिससे कि समय से स्वाध्याय प्रारंभ हो और समय पर समाप्त हो जाए, ठीक है ना। और टीचर लोगों को भी सीखना इसलिए ज़रूरी है, पहले भी अभी बताया कि कई बार कई बातें ऐसी होती हैं, कुछ हमारी नॉलेज में है, कुछ आपकी नॉलेज में है। तो आप लोग बड़े लोग हो तो कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हो, तो बच्चों के काम आएंगे। और जब आप लोग बच्चों को पढ़ाते हो आगे अपने परिवार में या यहाँ पर गुरुकुल में, तो आपको इन सब कक्षाओं से कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। कई बातें आपको उदाहरण याद में रहेंगे पढ़ाते समय। और टीचर लोग जो अध्यापक लोग हैं उनको भी इन ग्रंथों से बहुत कुछ सीखना है, ज़रूरी नहीं है केवल बच्चों को सीखना है। क्योंकि जो अध्यापक हैं वह यदि इन ग्रंथों को अंगीकार करेंगे, इनसे कुछ सीखेंगे, अपने चरित्र में कुछ धारण करेंगे, तो बच्चे जो आपके स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, वह आपसे देख करके सीखेंगे। यदि टीचर बाहर जाके खुद बीड़ी पिएगा, सुनो भैया सिगरेट पिएगा, तो बच्चे जो क्लास में आपने बोर्ड पे पढ़ाया वो नहीं सीखेंगे। वो चुपके से खिड़की में से झांक करके देख लेंगे कि टीचर तो सिगरेट पीते हैं। आप अगर क्लास के बाद, स्कूल के बाद में रात में कहीं किसी टीचर को, कोई बच्चे मिल गए किसी पार्टी में, किसी बर्थडे में, किसी शादी ब्याह में, और वहाँ पर भी यदि आपको पीते हुए देख लिया ना बच्चों ने, तो उनके बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा कि केवल स्कूल में पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम में देने के लिए बातें रटनी है, और टीचर जी भी अच्छी अच्छी नैतिक शिक्षा की बातें खाली स्कूल में सिखाते हैं, घर जाने के बाद तो सारे उल्टे काम करने हैं। तो जो भी अध्यापक गलती से बन गए हैं या बनने जा रहे हैं भविष्य में, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, तो वह बहुत ध्यान दें कि पढ़ाना रटाना बहुत बाद की बात है। अपना जो कैरेक्टर है, अपना जो व्यक्तित्व है, उसका निर्माण बहुत ज़रूरी है। तो अपना उत्तरदायित्व समझना बहुत ज़रूरी है टीचर लोगों के लिए। केवल बढ़िया पढ़ाई कर ली, उसके बेस पे कहीं पर भी टीचर बन गए, अच्छी सैलरी मिल गई या कम मिली, वो बात की बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या मुफ्त में पढ़ा रहे हैं सेवा से, परंतु आपको स्कूल के बाहर भी ध्यान रखना है कि कहीं स्वप्न में भी, रात्रि में भी आपको गलत काम नहीं करने हैं। क्योंकि कब कोई बच्चा देख ले, बच्चा क्या, आपको आपकी आत्मा खुद ही देख रही है, आप पढ़ा कुछ रहे हैं और यदि अमल में कुछ और कर रहे हैं, तो बहुत जिम्मेदारी वाला जॉब होता है। इसीलिए शायद बहुत कम योग्य शिक्षक वर्तमान समय में बनते हैं। शिक्षक तो बहुत हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बड़ी खुली हुई हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में टीचर होंगे, परंतु योग्य चरित्रवान टीचर थोड़े कम हैं। यहाँ पर गुरुकुल की तरफ से एक पहल की जा रही है कि आप लोगों में से भविष्य में इस गुरुकुल का नाम रोशन करने वाले योग्य चारित्र वाले अध्यापक बन के इस देश की सेवा में, इस जिन धर्म की सेवा में आगे निकलें। चलिए, कौन बच्चा बताएगा किसकी कथा चल रही है, किसका चरित्र पढ़ रहे हैं? लक्ष्य तो किताब का नाम है, लक्ष्य किसी का नाम नहीं है, आदमी का। लक्ष्य माने गोल, है ना। चरित्र किसका पढ़ रहे हैं? किसका चरित्र पढ़ रहे हैं बताओ? लक्ष्य है
किसका लक्ष्य पढ़ रहे हैं? लक्ष्य तो हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, इसका शीर्षक है। बताओ गुरुजी। अच्छा, आप तो पहली बार आए हो आज शायद, है इस कक्षा में? हाँ, आप बताओ गुरुजी। ऑप्शन दे दो, थोड़ा कंफ्यूज। अच्छा, बच्चों को ऑप्शन दे देते हैं। जीवनधर नंबर 1, सत्यंधर नंबर 2 और महावीर भगवान नंबर 3। सत्यंधर नहीं, जीवनधर का हम चरित्र पढ़ रहे हैं, अभी उनका जन्म नहीं हुआ है। जैसे प्रद्युम्न कुमार का हम सुबह की वेला में पढ़ रहे हैं, तो अभी बैकग्राउंड की स्टोरी पहले चली थी, तो अभी पता चलेगा जीवनधर कौन है। सत्यंधर नाम का राजा था जो हेमांगद नगर का राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम विजया था। राजा को धोखे से उसके मंत्री काष्टांगार ने मार दिया, परंतु अंतिम समय में भी युद्ध में लड़ते लड़ते वह वीर गति को तो प्राप्त हुआ ही, साथ ही साथ स्वर्ग गति को प्राप्त हो गया। कारण कि मरते मरते भी वह अपना कल्याण कर गया। उसने परिग्रहों का त्याग कर दिया, उसने वहीं रणभूमि में व्रत ग्रहण कर लिए। अब आप बोलोगे व्रत कैसे ग्रहण कर लिए, खाने को तो कुछ था ही नहीं वहां पे, तो त्याग किसका किया? मन से त्याग कर दिया। चारों प्रकार के आहार का दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गया। पहले भी आपको बताया, जरूरी नहीं है कि आप पुरुष योनि में नहीं हैं। यदि महिलाएं भी हैं और कभी ऐसी विपत्ति में पड़ गई तो मन से त्याग कर सकते हैं, है ना। कम से कम जितनी भी शरीर में उस समय सामर्थ्य है, आप जो जैन मुनि बनने की, आर्य का व्रत लेने की विधियां बताई हैं, दुर्घटना के समय, विपत्ति के समय आप उसको अपना सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही, एक हफ्ते पहले रक्षाबंधन महापर्व निकल के गया था, तब भी कथा छोटी सी बताई थी विष्णु कुमार मुनिराज की और कंपनाचार्य इत्यादि 700 मुनिराजों की। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जब छल कपट से राजा बलि इत्यादि ने, जैसे यहाँ पर मंत्री बने, वहाँ पर भी ऐसे ही छल कपट से वह राजा बन गए थे कुछ मंत्री। उन्होंने उन मुनिराजों के ऊपर आग लगा दी जीवित, उनको घेर करके। 700 मुनिराज चारों तरफ से उनको घेर लिया और बहुत सारी ऐसी सामग्री डाल दी जिसके ऊपर फिर अग्नि लगा दी, जिससे अंदर ही अंदर वह मुनिराज जलने लगे। तो उस समय उन्होंने क्या सोचा, समस्त प्रकार से आहार जल का त्याग तो पहले से कर ही दिया था, क्योंकि वो तो एक ही बार आहार लेते हैं, परंतु हमेशा के लिए त्याग कर दिया। और 2 प्रकार से संलेखना जैन धर्म में भगवान महावीर ने बताई है। क्या बताओ सुलभ जी? अगर कभी विपत्ति में पड़ जाओ और आपने सोच लिया कि अब मैं समाधि ले लेता हूं और बच गए, फिर क्या करोगे? सुसाइड कर लोगे क्या? तो हैं व्रत चालू करेंगे। तो विष्णु कुमार मुनिराज के समय की जो कथा है वो हमें यही शिक्षा देती है। 2 प्रकार की संलेखना होती है, एक नियम संलेखना, एक यम संलेखना। नियम यानी कि हमने कोई नियम ले लिया। यम संलेखना का मतलब अब समाधि मरण करना है। तो यदि उपसर्ग से हम बच गए तो ऐसा ऑप्शन ले लेते हैं कि अगर ये उपसर्ग चल रहा है, किसी ने हमारे ऊपर आग लगा दी, हमारा एक्सीडेंट हो गया सड़क दुर्घटना में, अब लहूलुहान शरीर है, कोई बचाने वाला नहीं है, यदि कोई हमें बचा करके ले गया, नहीं जरूरी नहीं है व्रत लो, जैसी उस समय की क्षमता है तब तो ठीक है। अगर हम नहीं बचे तो हमारी ये समाधि मरण माना जाए, हम दोबारा से आहार इत्यादि नहीं करेंगे। साधारण व्यक्ति भी ले सकता है संलेखना विपत्ति के समय। उसके बाद तो वो अपने आप ले गई व्रत, अगर उसके भाव होंगे तो, तभी तो वो सोच पा रहा है ना दुर्घटना के समय, अंतिम समय। और अगर बच गए तो हम धर्म के साथ में अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे। तो जो 700 मुनिराजों की घटना है, उन्होंने भी इसी प्रकार से संलेखना का व्रत लिया था कि यदि बच गए तो जैसे चर्या चल रही थी पुनः वैसे चलेगी, और नहीं बचे तो हम यहीं पर ध्यान मग्न होकर के इसी अवस्था से हम अगली पर्याय में जाएंगे।
समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, जब विष्णु कुमार मुनिराज के पास खबर पहुंची, विक्रिया रिद्धि के धारक थे, उन्होंने बलि राजा इत्यादि का मान खंडित किया और उसके बाद उनका उपसर्ग दूर किया। 700 मुनिराजों का उपसर्ग से जब वे वापस आए, बच गए, तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि नगर के लोगों ने चौके लगाए आहार के लिए। तो क्योंकि झुलसे हुए शरीर थे, शिथिल हो गए थे, तो इसलिए गरिष्ठ भोजन, हैवी भोजन नहीं कर सकते थे, तो इसलिए सेवई वगैरह उस समय बनाई। तो तब से प्रथा चली आ रही है कि हम लोग क्या करते हैं, सेवई बनाते हैं, उस दिन सेवई लगाते हैं। उन मुनि राजाओं को भावों से हम ध्यान करते हैं कि हमने हल्की चीज़ दी, गरिष्ठ वस्तु इत्यादि नहीं खिलाई। हाँ, गलों में धुआं भर गया था, तो इसलिए। ऐसा ही उदाहरण आता है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव, 5 पांडव शत्रुंजय तीर्थ से तपस्या कर रहे हैं। पांचों की पांचों दिगंबर मुनि बन गए अंत में जाकर के। बाद में कथा आएगी आपकी प्रद्युम्न कुमार चरित्र में भी शायद, या पांडव पुराण में, हरिवंश पुराण में, बहुत जगह कथा आई है कि 5 पांडव कौन कौन से हुए, बड़े फेमस हैं। कौन बच्चा बताएगा? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। क्यों पता है? क्योंकि टीवी वगैरह पे सुन रखा है, तो लोगों को महाभारत और रामायण के पात्र तो थोड़े बहुत याद रहते हैं। तो जब अंत समय में वे लोग संसार से विरक्त हो गए, उन 5 ने दिगंबर दीक्षा धारण करी। मालूम आपको? 5 जैन मुनि बने। पहले से भी मानने वाले थे, उसके बाद जैसे ही उन्होंने महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन इत्यादि का नाश कर दिया, उसके बाद उन्हें संसार की दशा समझ में आ गई कि कुछ नहीं रखा है इसमें। वही बता रहे हैं, हाँ, वहीं पर आ रहे हैं, उपसर्ग हुआ था। तो भैया जी बोल रहे हैं कुछ, उन पर भी उपसर्ग हुआ था। तो जब 5 मुनिराज शत्रुंजय तीर्थ, अभी आज का पालीताना कहते हैं उसको, गुजरात प्रांत में जगह है पालीताना, शत्रुंजय तीर्थ, वहाँ पर पहाड़ के ऊपर सबकी प्रतिमाएं आज भी बनी हुई हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो 5 मुनिराज तपस्या कर रहे थे निर्ग्रंथ अवस्था में। वहीं पता चला दुर्योधन के पुत्र को, दुर्योधन तो युद्ध में मारा गया था, कि भाई इस प्रकार से ये 5 मुनि बन गए, इसने मेरे पिता को मारा है। उसने जाकर के उनके ऊपर, जैसे वहाँ पर 700 मुनिराजों में आग लगाई गई थी, बहुत लोहे के कड़े इत्यादि, लोहे के आभूषण गरम गरम किए, जला दिए। होता है ना, लोहा वेल्डिंग करते हैं, जला देते हैं, लाल हो जाता है ना। तो उसको अगर गरम जलते हुए लाल रंग के लोहे को अगर किसी वस्तु से लगाओगे तो वो जल जाएगी, और इसलिए डायरेक्ट न जला करके उसने लोहे के आभूषण बनवाए, कड़ा, हार इत्यादि, और उनको बिल्कुल जला डाला, एकदम लाल कर दिए। और क्या किया? उन 5 मुनिराज को ऊपर पहना दिए। वो 5 की 5 तपस्या कर रहे हैं और उन 5 को जला दिया। इस प्रकार से अब शरीर के ऊपर जलता हुआ लोहा पूरा डाल दोगे तो शरीर जलने लगेगा। परंतु इतने बलशाली वो 5 मुनिराज थे, पहले के मनुष्य की पर्याय में जब साधारण व्यक्ति थे तब भी कितने बलशाली थे, तपस्या में लीन रहे, अपनी आत्मा और शरीर को अलग जानने लगे, अपने मन के माध्यम से ध्यान में मग्न रहे कि मेरा शरीर जल रहा है, आत्मा नहीं जल रही है। कोई भी प्रतिशोध नहीं किया, नेत्र खोल करके उसको धमकी नहीं दी, ना ही अपने हाथों से छटपटा करके उन आभूषणों को उतार करके फेंका। जैसी अवस्था में खड़े थे वैसे ही खड़े रहे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ बताइए गुरुजी। मोह हो गया, दो को नहीं, वो तो बात की बात। 3 वहीं से मोक्ष चले गए, उस तपस्या के फल से 3 भगवान बन गए। कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, तीनों सिद्ध चले गए। वहीं पर केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान के बाद चूंकि शरीर जल चुका था तो इसलिए आत्मा सीधे मोक्ष चली गई, भगवान बन गए। और नकुल और सहदेव
थोड़ा सा शुक्ल ध्यान में कुछ कम रह गया, कोई कहता है कि हाँ भाइयों का ध्यान आ गया था कि भाई कैसे जल रहे हैं, मन में विकल्प आ गया था, ऐसा कहा जाता है। तो उसके कारण से वे सर्वार्थ सिद्धि नामक सबसे ऊपर वाले स्वर्ग में चले गए। जो सर्वार्थ सिद्धि गए वो छोटे थे दोनों, नकुल और सहदेव, सबसे छोटे। वो दोनों अब अगले भव से मनुष्य पर्याय में आएंगे और उसके बाद अंतिम भव करके मोक्ष को चले जाएंगे, वो भी आगे भविष्य में भगवान बन जाएंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, भविष्य की बातें भी लिखी हैं। तो यहां ये प्रसंग इसलिए बताया कि यदि उनका उपसर्ग दूर हो जाता, स्वयं से दूर नहीं कर सकते मुनि महाराज, अगर उनका कोई तीसरा व्यक्ति आता उपसर्ग दूर कर देता तो कोई बात नहीं, अगर जब तक दूर नहीं हुआ, निमित्त नहीं बना, कोई बचाने नहीं आया, तो नियम से उस संलेखना के फल से दो ही गति मिलेंगी, या तो स्वर्ग या मोक्ष, बाकी की गति नहीं मिलेगी। अगर सच्चा सम्यक दर्शन है, अगर मन में बाहर से आपको कुछ दिख रहा है, अगर मन में उनके क्या आ गया, कषाय आ गई है, दुष्टता आ गई कि नहीं छोड़ूंगा इसको, और मरण प्राप्त हो गया ऐसी अवस्था में, तो क्या होगा? तो जरूरी नहीं है स्वर्ग या मोक्ष मिले। ये भी एक उदाहरण याद आ गया बातों बातों में, उसके बाद आगे की कक्षा प्रारंभ करेंगे। द्वारका नगरी का नाम आप लोगों ने सुना है, प्रातःकाल की कक्षा में भी द्वारका द्वारका बहुत बार आ रहा है। द्वारका नगरी श्री कृष्ण की नगरी थी। एक बार बलभद्र ने जाकर के नेमिनाथ भगवान से पूछा कि सारी जगह जो मनुष्यों द्वारा, देवों द्वारा बनाई गई हैं वो सब कृत्रिम होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं, तो कभी ना कभी तो उनका नष्ट होगा। तो बताइए, ये देवों द्वारा बनाई गई, कुबेर द्वारा बनाई गई द्वारका नगरी है, कभी नष्ट होगी क्या? नेमिनाथ भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल होगी। कैसे होगी पूछा, तो यहाँ पर एक द्वीपायन नाम का पुत्र है, द्वीपायन नाम का एक व्यक्ति है, वो इस द्वारका नगरी को नष्ट करेगा। तो उसके डर से क्या हुआ, अरे श्री कृष्ण के परिवार में ही था, भाई था शायद, तो द्वीपायन एकदम से उठ भाग खड़ा हुआ कि मेरी वजह से द्वारका जल जाएगी। अरे राम, भाग गया वहां से, मुनि बाद में बना ना, वहां से भाग खड़ा हुआ, और उसके बाद उसे वैराग्य आ गया कि मेरी वजह से द्वारका जल जाएगी, तो इससे अच्छा तो मैं वैराग्य धारण करके मुनि बन जाता हूँ। वह जीव मुनि बन गया और जंगल जंगल वहाँ द्वारका से बहुत दूर निकल गया, भटकता रहा। परंतु विधि का विधान है, अरिहंत भगवान की वाणी कभी भी अन्यथा नहीं जाती, झूठी नहीं होगी। अब वहाँ पहले उसके जंगलों में कैलेंडर लेके तो घूम नहीं रहा था, तो उसे लगा अब तो बहुत समय हो गया, 12 साल कब के निकल गए होंगे, और सही 12वें वर्ष में वे घूमते घूमते वापस द्वारका पहुंच गए। वहां पर श्री कृष्ण के पुत्र, ये सब प्रद्युम्न इत्यादि और बहुत सारे बलभद्र इत्यादि के पुत्र, ये लोग क्रीड़ा करने के लिए एक दिन नगर के बाहर घूमने गए, खेलने कूदने अपने दोस्तों के साथ। तो क्या हुआ, पहले एक चीज़ और बताई थी उन्होंने, एक तो दीपायन मुनि के कारण से होगा, दूसरे शराब के कारण से इस द्वारका का अंत होगा। किस कारण से होगा? शराब। देखिए मदिरा कितनी खतरनाक चीज़ होती है, शराब। दो चीज़ बताई। तो श्री कृष्ण ने जैसे ही ये सुना, तुरंत पूरी द्वारका नगरी में आज्ञा दे दी कि कोई के भी घर में अगर शराब मिली, लोग पहले क्या करते थे, मिट्टी के या लकड़ियों के बड़े बड़े कुंड से बनाते थे, बर्तन बनाते थे और घरों में शराब बनाई जाती थी। शराब कैसे बनती है, कोई भी खाने की वस्तु है, फल इत्यादि है जो सड़ गए, उनको डाल डाल के सड़ा दिया जाता है। गन्ने का कूड़ा जो निकलता है गुड़ इत्यादि बनाने के बाद, मोलेसिस बोलते हैं, शीरा, उसको ले जाकर सड़ा देते हैं। फलों का जो सड़ा हुआ जूस होता है, तो बहुत दिनों तक, जब वो महीनों तक सड़ता रहता है, तो उसमें इतने जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। जीव 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव तक उसमें मच्छर मक्खी हजारों लाखों करोड़ों उत्पन्न हो जाते हैं।
है ना। आपने कूड़ा कचरा देखा होगा ना, कितने जीव हो जाते हैं। जब महीनों तक वह पड़ा रहेगा तो बहुत जीव उत्पन्न हो जाएंगे, तो उन जीवों का वहीं पे मरण हो जाता है। और साथ में उनके खाने के कारण से वो जो चीज़ है वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है, सड़ जाती है, तो रस निकलता है उसमें से, जिसको सड़ाया गया है महीनों तक। और उन जीवों का, चाहे छोटे छोटे जीव हुए, उनका मल मूत्र, है ना, उनकी लाश, वो सब उसमें सड़ती है उस शराब में। बड़े बड़े टैंकर बनाए जाते हैं जिसमें बनती है, उसमें ला ला के ट्रक की ट्रक मुलैसे, सीरा, अंगूर का जो सड़ा हुआ चीज़ें हैं, फलों के छिलके, वो सब ला ला के डालते रहते हैं, ट्रक की ट्रक भर भर के आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उस टैंकर में से पाइप निकाल देते हैं कि नीचे से सड़ के आएगा, वो लिक्विड बूंद बूंद करके गिरता रहेगा। उसको इतनी गंदगी, इतनी बदबू आती है, तो उससे लोगों को नशा होने लगता है। तो उसे कहते हैं देसी शराब, विदेशी शराब, अलग अलग ब्रांड की। कोई पिएगा, अगर सुन ले, अरे वाह क्या टेस्ट आ रहा है, झूम गया शरीर, चंद्रमा दिखाई दे रहा दिन में, नाले में पड़े हैं, दिखाई चंद्रमा दे रहा है। तो ऐसे बनती है शराब। तो उसमें इतने तो पहले ही जीव मर गए, उसके बाद ऊपर से नशा किया तो आपकी आत्मा, आपका शरीर मरा। तो श्री कृष्ण जी ने आज्ञा दे दी कि इस पूरे नगर में, द्वारका में कहीं पर भी शराब मिलेगी उसको छोड़ेंगे नहीं। सब लोगों ने अपनी शराब दे दी, ढूंढ ढूंढ करके उन्होंने नगर के बाहर शराब फिकवा दी। अब वो शराब सड़न ऐसी चीज़ है कि बरसों तक, सालों तक, जैसे अचार होता है ना, बहुत दिनों तक खराब नहीं होता, और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, और ज़्यादा नशा उस शराब में आ गया। वो जा कर के बाहर फिकवाई थी अपने सेवकों से। अब नदी के आसपास गड्ढे हैं, पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, वहाँ पे पड़ी रही। दीपायन मुनि जी घूमते घूमते वहाँ पर पहुँच गए। वहीं पर ये श्री कृष्ण के बच्चे इत्यादि घूमते घूमते उस दिन आ गए। उन लोगों को प्यास लगी। अब नदी का जल उस शराब में भर गया था थोड़ा बहुत, उन्होंने उसको पानी समझ के पी लिया। उसके बाद क्या हुआ, 12 साल पुरानी शराब सड़ सड़ के कितना भयंकर उसमें नशा हो गया। सब झूमने लगे, सारे बच्चे। वहीं पर उनको दीपायन दिखाई दे गए, अरे ये तो वही है, अपन है तो रिश्तेदारी पुराना, जिसके लिए नेमिनाथ भगवान ने कहा था, ये तो वही है, वही लग रहा है। तो अब नशे में आदमी क्या करता है, उसको होश ही नहीं रहता वो क्या कर रहा है, कब कर रहा है, क्या कर रहा है। लिए पत्थर, पेड़ों से माला, फूल, पत्थर जो मिला उनको इधर उधर से ले लेके उनके ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। उधर दीपायन मुनि बेचारे शांत प्रणामी बैठे हैं, लेकिन एक समय तक उनको बर्दाश्त हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उनका हाल, क्रोध आ गया कि ये राज राशि से कल के बच्चे मुनि महाराज को मार रहे हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं। तो मुनि महाराज का वहीं पर उसी समय उन पत्थरों के आक्रमण से लहूलुहान होकर के मरण हो गया। परंतु इसलिए आपको उदाहरण साथ साथ बता रहे हैं, उधर दुर्योधन के बाद उसके पुत्र ने पांडवों पे उपसर्ग किया था, उन्होंने विरोध नहीं किया, कषाय नहीं करी, बैर भाव नहीं पाला। शत्रु है, जला रहा है जिंदा, लेकिन मन में क्षमा, कोई बात नहीं, मेरा शरीर आत्मा अलग है, ये तो संसार की रीति है, कितनी बार मैं आया गया, किस किस से बैर पालूंगा, कुछ नहीं। और यहाँ दीपायन मुनि ने क्या किया, बैर पाल लिया मन में कि बच्चों को छोड़ूंगा नहीं। परिणाम क्या हुआ, मरण तो हो गया, परंतु मरण को प्राप्त करते हुए दिगंबर मुनि की अवस्था से मरण हुआ, स्वर्ग नहीं गए, बीच में रह गए। कहाँ पहुंचे, भवनवासी की पर्याय में अग्नि कुमार जाति के देव बन गए। जैसे ही वहां पर जन्म हुआ, देव दैत्य बन गए। वहां जन्म होते ही अवधि ज्ञान से जान लिया मैं यहाँ कैसे आया। अब जबकि अच्छी जगह पहुंच गए हैं, सब चीज़ ठीक है, मनुष्य की पर्याय से निकलकर भले ही भवनवासी की पर्याय में है, परंतु अरे इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तुरंत वापस आए और जैसे राजा मधु के जीव को उठाया था ना दैत्य ने,
प्रद्युम्न कुमार चरित्र में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या किया, उस दीपायन के जीव ने उस द्वारका को जलाना प्रारंभ कर दिया कि इस द्वारका की वजह से मेरा ऐसा हुआ है, पूरी द्वारका अग्नि से जला डाली। तो ऐसा वर्णन आता है। तुरंत श्री कृष्ण बलभद्र इत्यादि ने वहां पर संदेश भिजवा दिया कि अब तो 12 साल हो गए और जैसा नेमिनाथ भगवान ने कहा था वैसा हो रहा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जिन जिन लोगों को दीक्षा लेनी है फटाफट फटाफट ले लो, क्योंकि अब बच नहीं सकते। 2 ही विकल्प हैं, या तो दीक्षा लो, मोक्ष जाओ, स्वर्ग जाओ, या ऐसे ही मर जाओ। देवकी, वसुदेव, जितने भी उनकी रानियां थीं, बहुत सारे लोगों ने वहीं पर जिन दीक्षा को आर्यका बन गई, बहुत सारे लोगों ने दीक्षाएं ले ली। बहुत सारे लोग स्वर्ग चले गए, बहुत सारे लोग मोक्ष चले गए, और बाकी लोग सब जलकर मर गए। बचे कौन? केवल 2, ओनली 2। नेमिनाथ भगवान तो केवल ज्ञान को प्राप्त करके आकाश में समुद्र में पहले ही घूम रहे हैं, वो अब द्वारका में नहीं है। कौन बचे? 2 लोग बचे केवल, एक बलभद्र और एक श्री कृष्ण। उन दोनों को दीपायन ने अपना उपकार मान करके, भ्राता होने के कारण उन दोनों को जीवित छोड़ दिया। दीपायन मुनि तो दैत्य बन गए ना, पहले ही मर गए। उनको तो पत्थरों से मारा। दीपायन मुनि को तो बच्चों ने मारा। एक दोहा आता है, दीपायन मुनि। वो दोहे में अलग भाव हो सकते हैं, मैं तो हरिवंश पुराण के सार से आपको बता रहा हूँ, ग्रंथ के सार से, है ना, जो कथा है हरिवंश पुराण में ऐसी आई है आचार्य जिनसेन की। द्वारिका कब जली थी, वो उसका प्रसंग क्या है? उसका प्रसंग ही आपको सुनाया। द्वारका 12 साल बाद जली थी, जब बलभद्र ने प्रश्न पूछा था उसके। निमित्त कैसे बना था जलने का? ये दीपायन मुनि ने जलाया ना। अग्नि कुमार जाति के वे देव बन गए भवनवासी में। तुरंत अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि मैं इन बच्चों के कारण से इस पर्याय में पहुंचा हूं, मैं इनको भी और द्वारका को छोड़ूंगा नहीं। वहां से अग्नि बरसानी शुरू कर दी और सबको मार दिया। श्री कृष्ण जी को जैसे ही पता चला कि मेरे बच्चे क्या करके आए हैं, तुरंत उनसे क्षमा। उसके बाद श्री कृष्ण गए भी वहां से माफ़ी मांगने, लेकिन उन्होंने इशारे से कह दिया दीपायन ने, क्योंकि मरने वाले थे। जैसे ही बच्चों ने जाकर उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, नशा जब उतरा, तो श्री कृष्ण बलभद्र दोनों भागे भागे पहुँचे। उन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़े, तब तक वो जीवित थे। उन्होंने इशारे से कह दिया, 2, ओनली यू 2, बाकी केवल तुम दोनों बचोगे, बस तुम हाथ पैर जोड़ने आए हो, बाकी किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये उनको ज्ञान कैसे हो गया, दोनों बच्चों को? मतलब उन्होंने ऐसे भाव करे, कषाय, वही तो मैं बता रहा हूं, अंत समय में मुनि पर्याय में भी कषाय आ गई। अगर वहां पर वह अपनी पर्याय को सोचते कि कोई दिक्कत नहीं, उपसर्ग हो रहा है, क्या दिक्कत है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, मैं तो दिगंबर मुनि हूं, मैं बैर भाव क्यों रखूं, 2 ने छेड़ा नहीं था और बाकी जो भी है कुछ भी हो गया। बस ऐसी कथा है और सत्य कथा है, पुराण में आई है कि केवल 2 को छोड़ दिया, बाकी या तो दीक्षा लेकर चले गए या जो है मरण को प्राप्त हो गए, और किसी को नहीं छोड़ा, या कोई दीक्षा लेके मोक्ष चले गए। तो इस प्रकार से ये कथा है, साथ साथ इसके बीच में आप लोगों को बताते रहते हैं। चलिए अब आगे की कक्षा में ये सत्यंदर की कथा पे आ रहे हैं, जीवंदर की कथा पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। आप लोगों का एक प्रश्न था, तो उसका भी उत्तर आपको मिल गया है कि उपसर्ग कभी भी हो उसके बाद भी बैर नहीं करना है। यह अभी तक जो हमने आप लोगों को कथा सुनाई उसका सार था, शिक्षा थी कि कोई आपके ऊपर इतना उपसर्ग कर रहा है कि आप मर जाओगे, बिल्कुल जीवित जिंदा जल जाओगे, फिर भी अगर बैर भाव किया तो मरने के बाद उससे फिर चुकाओगे, फायदा क्या है, कब तक चुकाओगे, कब तक बदला लोगे। तो एक जगह तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, यही जैन धर्म का सार है। नहीं तो ये चक्कर ऐसे ही घूमता रहेगा, एक बार तुम बदला लोगे, फिर वो अगले भव में लेगा, फिर आप लोगे, फिर वो ले, घूमता रहेगा ना साइकिल का पहिया, चक्र। तो इसलिए कभी ना कभी तो आपको बदला लेने की भावना
छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको दूसरे का कल्याण नहीं करना है, आपको अपना स्वयं का यदि कल्याण करना है। किसी ने कितना भी बुरा किया, एक बहुत अच्छी युक्ति आती है, नेकी कर दरिया में डाल। उसने भले ही आपके साथ कितना भी बुरा किया, कोई कुछ भी कहे कि तूने उसके साथ ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया, अरे भाई हमारा काम है बचाने का, उसका काम है, उसका स्वभाव है मारने का, कुछ भी करे, हम स्वयं भी बचेंगे, अन्य को भी बचाएंगे, हम अपने सिद्धांतों से हटेंगे नहीं। आगे क्या हुआ, सत्येंद्र मर गया, रानी का रथ, रानी का जो मयूर यंत्र था उड़ता हुआ शमशान में पहुंच गया, और शमशान में एक बच्चे को रात्रि में जन्म दे दिया। यक्षी वहां पर आई, उस शमशान की रक्षिका जो थी यक्षी देवी, तो उसने जब उसको रानी को रोता हुआ देखा, कहा कि सुबह तक इंतजार कर, यह जो तेरा पुत्र है यह चरम शरीरी है, इसी भव से मोक्ष जाने वाला है, तो इस कारण से विलाप मत कर, रोग शोक मत कर, सुबह तक इंतजार कर, सब ठीक हो जाएगा। और यह पुत्र काष्ठांगार की भस्म बनाने के लिए धधकती अग्नि के समान प्रतापी और पराक्रमी होगा, यह काष्ठांगार को मार देगा। सुबह होते ही एक बहुत बड़ा व्यापारी, अभी शमशान की घटना चल रही है जहां पर रानी ने पुत्र को जन्म दे दिया है, राजा सत्येंद्र युद्ध में मर गया है, और मरते मरते उसने कषाय से रहित होकर के समाधि मरण करके स्वर्ग में अपनी जगह बना ली है। अब सुबह हो गई, सुबह होते ही एक बहुत बड़ा व्यापारी आया, अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान आया। बहुत बड़ा व्यापारी था, परंतु उसका छोटा सा बच्चा मर गया। क्या समझे, व्यापार काम नहीं है, पैसा काम नहीं आता जब मृत्यु आती है भाई साहब। बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन उसका बच्चा मर गया, उसको जलाने के लिए शमशान आया। उस वणिक के जो भी पुत्र होता था मरण को प्राप्त हो जाता। अरे बताओ, कई बार हो चुका उसके बच्चा, जैसे ही पैदा होता था हमेशा मर जाता था जल्दी से। उस व्यापारी यानी वैश्यपति को एक बार शीलगुप्त मुनिराज ने बताया था कि तुम्हें शमशान में एक दीर्घ आयु पुत्र प्राप्त होगा। क्या बताया था कि तुम्हें शमशान में एक लंबी आयु वाला पुत्र प्राप्त होगा, चिंता मत करो, उसके पालन के बाद ही तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। एक मुनिराज थे शीलगुप्त, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से कभी उसको बताया होगा उस व्यापारी को कि एक बार जब तुम शमशान जाओगे कभी, तो तुम्हें एक ऐसा अनाथ पुत्र मिलेगा जो दीर्घायु होगा, उसका तुम्हें पालन करना है, और जब यदि तुमने उसका ठीक से पालन कर लिया तो उसके बाद तुम्हारी जो अपनी संतान होगी तब वह मरेगी नहीं, जीवित रहेगी। समझे, आप सारे बच्चे सब जीवित हैं, हम भी जीवित हैं, तो बड़ा उपकार है। बहुत सारे बच्चे जल्दी से अपनी आयु पूरी करने से पहले ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। वह व्यापारी गंधोटकट नाम से प्रसिद्ध था। क्या नाम था उस व्यापारी का? गंधोटकट। गंधोदक लगाते हैं ना, तो इसका क्या नाम है? गंधोटकट। गंधोटकट, बोलो गंधोटकट, ये नाम था उसका। उसने जब शमशान में पुत्र के रोने की आवाज़ सुनी तो उसकी दृष्टि पुत्र की ओर गई। अब रात्रि को जो पुत्र पैदा हुआ था विजया रानी के, बेचारा रो रहा है। कहाँ राजा का पुत्र है, एक दिन पहले कितना बड़ा राजा था और एक ही दिन में कहाँ शमशान में पैदा होना पड़ गया। अति विश्वास करने के कारण काष्ठांगार ने सारी काया ही पलट दी। तो उसने वहाँ पर बच्चे के जब बच्चा छोटा सा पैदा होता है तो रोता रहता है भूख प्यास से, तो उसकी दृष्टि उस ओर गई, उसने देखा छोटा सा बच्चा है वहाँ पर। सत्य ही कहा है पुण्य किम वा दुरासदम। छत्र चूड़ामणि का एक सूत्र महाराज जी ने यहाँ लिया है। पुण्य, बोलो पुण्य किम वा दुरासदम, अर्थात पुण्य के उदय में क्या दुर्लभ है। थोड़ा सा पाप था परंतु पुण्य में तुरंत बदल गया। प्रद्युम्न कुमार का भी थोड़ा सा पाप बचा था, 6 दिन का उठा करके दैत्य ने फेंक दिया था। उसी दिन किसको मिल गया?
कालसमर और कनकमाला को मिल गया, विद्याधर के नगर में पहुंच गया, और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया कि श्री कृष्ण से भी ज़्यादा बल आ गया, विद्याएं आ गई। देखिए पुण्य है। हनुमान जी की भी कथा ऐसी आती है। हनुमान जी को भी उठा के ऐसी बचपन में फेंक दिया था, बहुत दिन तक उनका भी पालन ऐसी हुआ। वो कथा बाद में कभी सुनाएंगे। तो पुण्य के कारण से सब कुछ मिल जाता है, एक झटके में पाप और एक झटके में पुण्य। कभी खुशी कभी गम, फिर कभी खुशी फिर कभी गम, आना जाना लगा रहता है। कभी रात्रि कभी दिन, कभी दिन कभी रात्रि, है ना। रात, हर रात के बाद सुबह होती है नहीं होती है। अंधकार कितना भी गहरा हो परंतु प्रभात उतनी ही उजाला देने वाली होती है, प्रकाशवान होती है। जब सूर्योदय होता है, प्रभात होती है, जितनी गहरी रात होगी, अंधेरा होगा, उतना ही अच्छा सूर्य लगेगा, प्रकाश होगा। जितना ज़्यादा आपको कष्ट मिलेगा उतना ही ज़्यादा बाद में आप अगर समता भाव से झेल गए, उतना ज़्यादा आपको बाद में सब ठीक हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि बच्चे लोग कक्षा में फेल भी हो गए, 0 भी नंबर आए, तब भी घबराना मत, है ना, टेंशन मत लेना। हो सकता है कुछ अच्छा आपके लिए लिखा हो। गुरुजी कितना भी डांटें कि 0 नंबर क्यों आए, शैतानी क्यों करते हो, क्या पता बाद में धर्म मार्ग में आप बहुत आगे बढ़ जाओ, सबको फेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इससे पहले रानी ने पुत्र को छाती से लगाकर दूध पिलाया। विजया रानी ने, क्या हुआ, उसको दूध तो आ ही जाएगा जब पुत्र का मोह है, और उसके हाथ में राजा के नाम की अंगूठी पहनाई और जिनेंद्र भगवान को प्रणाम पूर्वक कहा कि हे भगवान, इसकी रक्षा करो, जिन शासन के प्रभावक देव भी इसकी रक्षा करें। रानी वृक्ष की आड़ में पुत्र छोड़कर छिप गई। रानी ने क्या किया, जैसे ही वहां पर उस व्यापारी को देखा तो शमशान में वो डर गई कि पता नहीं कौन है ना, और किस प्रकार से यहाँ आया है, मैं अकेली हूँ, कोई गलत भावना तो नहीं है। तो उसने जैसे ही वहाँ पर देखा तो क्या किया, रानी ने अपनी अंगूठी, पहचान होती है उस पर राज्य का नाम, राजा का नाम इत्यादि, मुद्रिका इत्यादि बनी रहती है, तो वह अंगूठी उस बच्चे के हाथ में पहना दी कि जिससे कि जहाँ कहीं पर भी है जाएगा, यदि मुझे अगर मरण हो गया, कोई बात हो गई यहाँ पे शमशान में, तो जहाँ पर भी जाएगा तो पहचान हो जाएगी कि उस राजा का पुत्र है, उस राज्य का मालिक है। फिर उसके बाद उसने जिनेंद्र भगवान को भक्तिपूर्वक मन से नमस्कार किया और कहा, हे प्रभु, हे जिन शासन के प्रभावक देव जो भी यहाँ पर हैं, सभी मेरे पुत्र की रक्षा करें। और ये बच्चे को वहाँ पर छोड़ करके खुद कहाँ छुप गई, एक पेड़ के पीछे जा कर के छुप गई। ये देखिए, यहाँ फोटो भी बनाई गई है। एक व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथ में एक बच्चा है। वो बच्चा कौन है, जो उसका अपना है, जो मरण को प्राप्त हो गया। एक जमीन पे बच्चा लेटा है, वो बच्चा कौन है, जो विजया रानी के पैदा हुआ है। पेड़ के पीछे एक औरत है, वो कौन है, वो विजया है। बिल्कुल ठीक, फोटो के माध्यम से आप जल्दी से सीख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सेठ गंदोटकट ने जब राजकीय लक्षणों से देह वाले पुत्र को देखा, जब उसने अकेले बच्चे को देखा, रानी तो पीछे छुप गई थी, उसके वस्त्र इत्यादि अब वहाँ पे तो होंगे नहीं क्योंकि वहीं पैदा हुआ है, परंतु देखने में राजकीय लक्षण लग रहा था क्योंकि आभूषण पहना दिए थे। तो उसके हर्ष का ठिकाना न रहा, बहुत खुश हुआ, मानो किसी गरीब को कोई दुर्लभ रत्न मिल गया हो। कोई माँ बाप के बच्चा नहीं हो रहा है, कितनी कोशिश करते हैं कि कहीं से अनाथ बच्चा मिल जाए, किसी रिश्तेदार का मिल जाए, कोई गोद ले लें, करते ना। और कहीं किसी के हो गया है परंतु उनका देहांत हो गया, या कोई ऐसी परिस्थिति बन गई कि वह उसका लालन पालन नहीं कर पा रहे, इस कारण से वह बच्चा अनाथ हो गया। तो जिसको मिल जाता है बच्चा, वो कितना प्रसन्न होता है। कितना प्रयास कर रहे थे, कहाँ कहाँ मन्नत मांग रहे थे, परंतु नहीं हो रहा था। उसको बच्चा मिल गया, बिन मांगे मोती मिले, है ना।
तो मिल गया, बच्चा मिल गया, कितना कीमती बच्चा है और वो भी राजकीय लक्षणों वाला है। मुनि महाराज की बात सत्य हो गई। सेठ ने आदर के साथ पुत्र को दोनों हाथों से उठा लिया। उठाते ही उस कुमार ने छींका, छींक मार दी, अच्छी मारो बच्चों, अच्छी। और उसी समय आकाश में जीव जीव जीवित रहो यह ध्वनि सुनाई दी। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हो जाती है, पहले के ज़माने में होती थी, अभी होती है नहीं होती है पता नहीं, एकदम सुनाई देता है मन की जो बात होती है। क्या आकाशवाणी हुई? जीव जीव जीवित रहो, यानी कि अब ये जीव जीवित रहेगा, यह ध्वनि सुनाई दी। उस समय वैश्यपति ने उसी समय उस राजपुत्र का क्या नाम रख दिया? जीवक नाम रख दिया, क्योंकि आकाशवाणी क्या हुई? जीव जीव जीवित रहो, तो उसका नाम रख दिया जीवक। क्या नाम रखा? जीवक नाम रखने का संकल्प कर लिया। हाँ, जीवक। शीघ्र ही अपने घर लौटकर बनावटी क्रोध से पत्नी को, अरे देखिए अब प्लानिंग कर रहा है, कितनी बढ़िया। शीघ्र ही क्या किया उसने? अपने घर लौटकर आया और बनावटी क्रोध से पत्नी को डांटते हुए कहा, पत्नी को डांट लगा रहा है, नकली क्रोध दिखा रहा है कि तूने जीवित पुत्र को मृत कैसे कह दिया? भाई पैदा हुआ था, उसे लगा मरा हुआ पैदा हुआ है, उसको तो वहाँ पर शमशान में जलाया, अपने को दूसरा ले आया। अब कैसे बताएगा किसी और का है? क्या पता पाले कि नहीं पाले दूसरे का पुत्र समझ करके हमारी बीवी। तो क्या कहा कि अरे तू पागल है, तू पगली है, तूने जीवित पुत्र को मृत कहकर मुझे भेज दिया शमशान में। सेठ की पुत्री सुनंदा पुत्र को जीवित देखकर बड़ी खुश हुई। उसकी एक पुत्री भी थी, पुत्र हमेशा मर जाता था, उसका नाम क्या था? सुनंदा। अब पुत्री है या पत्नी है, कुछ कन्फ्यूजन है, देखेंगे, चेक करेंगे। पुत्री लिखा है यहाँ पर, हो सकता है पत्नी हो ये। सुनंदा पुत्र को जीवित देखकर बड़ी खुश हुई, बहुत प्रसन्न हो गई। प्राणवत प्रीतये पुत्रः, एक सूत्र आया छत्र चूड़ामणि का, बोलो प्राणवत प्रीतये पुत्रः। पुत्र प्राणों की तरह प्रीति के लिए होते हैं। जैसे स्वयं का प्राण होता है ना, स्वयं की जान होती है, ऐसी अपने बच्चे की जान होती है। बच्चे की हमने कई बार देखा है, जरा सी चोट लग गई, गिर गया, तो माँ फूट फूट कर रोने लग जाती है। हल्का सा खाना खाते में लग गया, जरा सा नींबू काटते में या कुछ, इधर धे 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 माँ के आंसू निकलने लग जाते हैं कि जैसे मर ही गया। तो पुत्र क्या होता है? अपने स्वयं के प्राणों की तरह से प्रीति यानी मोह होता है उससे। अब प्रश्न है इस कथानक में, जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। इतने पुण्यात्मा जीव को भी पाप के उदय से शमशान में जन्म लेना पड़ा, ऐसा क्यों? फिर इन्हें पुण्यात्मा क्यों कहें? ये प्रश्न आता है ना कि जब है मोक्षगामी जीव है, ऐसा यक्षी ने बताया और तुरंत ही राजा के घर में पहुंच गया, तो वो शमशान में जाकर के क्यों पैदा हुआ? नहीं बेटा, इस संसार में पुण्य पाप का मिला जुला फल सबको मिलता है ना। दोनों चीज़ तराजू के पल्ले दोनों तरफ रहते हैं। कोई भी मनुष्य एकांत से सभी प्रकार के पुण्य लाभ नहीं कर पाता, हमेशा पुण्यशाली हो ऐसा नहीं हो सकता। वर्तमान में भी भारत देश की राजनीति चल रही है। पहले के 70 साल के राजा के पुत्र अब केस लड़ रहे हैं बेचारे, कितनी पीढ़ियों से उनके दादा परदादा पिताजी सब प्रधानमंत्री बने। तो पुण्य, कभी पुण्य बहुत तेज था, आज पुण्य कम चल रहा है ना। तो ऐसा हो जाता है कि आप अच्छे कुल में जन्म ले लिए, परंतु पुण्य पाप साथ साथ चलेगा। एकांत यानी कि एक तरफ से हमेशा आपके साथ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो नहीं होगा, है ना। अभी 2-3 दिन पहले भैया जी ने बताया था, कोई शेयर मार्केट का बहुत धुरंधर था, कई हजारों करोड़ का मालिक, 30-40 हज़ार करोड़ का मालिक, झुनझुनवाला। हाँ, भैया जी को नाम याद है, हम नाम भूल गए थे। तो हमेशा उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता था। सट्टे बाजार में कभी लॉस भी होता होगा तो पता नहीं चलता, परंतु प्रॉफिट में ही रहता था। लेकिन एक दिन क्या आया, सारा प्रॉफिट छोड़ करके चला गया, बुला लिया, आयु पूरी हो गई।
तो पुण्य पाप एक साथ चलते रहते हैं। एकांत से हमेशा लाभ हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी ना कभी थोड़ा बहुत नुकसान लगता है। महापुरुषों के इस प्रसंग को पढ़कर हमें यह सीखना चाहिए कि ऐसे पुण्यात्मा पुरुषों का जीवन भी जन्म से कष्ट में रहा है, तो हमें भी कष्ट से लड़ने का साहस रखना है। कि देखो, राजा का बेटा था फिर भी शमशान में पैदा हुआ है और एक व्यापारी के घर में उसका लालन पालन होगा। इतने बड़े बड़े लोगों को भी पाप झेलना पड़ता है और साहस से भी उसका सामना करते हैं, तो हम लोग भी क्या करें, कभी भी विपत्ति आए तो घबराएं नहीं, अपने जिनेंद्र भगवान को ध्यान करें, अच्छे अच्छे कार्य करें, वह विपत्ति का समय, दुख का समय निकल जाएगा। आत्मा में अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। क्या है? आत्मा के साथ कार्मण शरीर के रूप में कर्म जुड़े रहते हैं। पूर्व जन्म में पुण्य बंध के साथ कभी अंतराय कर्म का बंध किया हो तो उस अंतराय कर्म के दूसरे साता आदि पुण्य कर्म के फल से सुख साधन वैभव भी मिलता है। क्या कहा कि पहले जन्म में कुछ आपने थोड़ा बहुत गलत काम किया था तो उसके कारण से आपके साथ ऐसा हुआ है ना। जैसे प्रातः काल के प्रसंग में भी आया था कि रुक्मणी का प्रद्युम्न से विरह क्यों हुआ, क्यों अलग हो गए? क्योंकि रुक्मणी ने पूर्व भाव में एक मोर के बच्चे को किडनैप किया था, उसको अपनी माता से अलग करवाया था, तो इस कारण से उसका पाप कर्म का उदय आया और अब स्वयं के बच्चे का किडनैप हो गया। प्रद्युम्न का किडनैप क्यों हुआ? क्योंकि जिसने किडनैप किया उसकी पूर्व भव की पत्नी का प्रद्युम्न के जीव ने राजा मधु की पर्याय में किडनैप किया था, तो इसलिए किडनैपिंग का फल किडनैपिंग ही होगा, ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। बीच का जो गैप निकल गया तो उसका ब्याज लगेगा, वर्ष ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। सबको नहीं होता था, मुनि महाराजों को होता था। चतुर्थ काल के बाद भी थोड़े समय तक रहा, जब तक ये जीव रहे भगवान महावीर के बाद अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु, तब तक अवधि ज्ञान वाले जीव, केवली ज्ञानी जीव, शुद्ध केवली जीव रहे, तो उनको निमित्त ज्ञान इत्यादि काफ़ी चीज़ें थी। अवधि ज्ञान के भैया जी पूछ रहे सारे भवों का ज्ञान रहता है? नहीं, उसकी सीमाएं होती हैं, उत्कृष्ट इत्यादि कि कितने भवों का ज्ञान हो सकता है। देवों में भी जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो अवधि ज्ञान की सीमा होती है। जैसे जैसे 16 स्वर्ग और उसके ऊपर आगे के स्वर्ग हैं, अनुत्तर, ग्रैविक, अनुदिश, उन सब में सीमाएं होती हैं कि अवधि ज्ञान कितने पिछले भव का, कितने आगे के भव का ज्ञान में रहेगा। उसी प्रकार से अवधि ज्ञान रहता है, सीमा बताई गई है। तो यहाँ पर भैया जी पूछ रहे हैं कि सारे मुनियों को अवधि ज्ञान हो जाता था क्या? सबको जरूरी नहीं होगा, लेकिन जो निर्विकल्प साधना करते हैं तो उनको हो जाता है। वर्तमान में ऐसा नहीं आया अभी कोई सुनने में। निमित्त ज्ञानी, जाति स्मरण इत्यादि बहुत सारे जीवों को वर्तमान में प्रसंग सुनने को मिलते हैं, है ना। निमित्त ज्ञान वगैरह तो बहुतों को है, पता चल जाता है, घटनाओं का अंदेशा हो जाता है ना। जाति स्मरण भी बहुत लोगों को पूर्वों का हो जाता है। अवधि ज्ञान भी होगा तो हमारी जानकारी में नहीं है। देवों को तो होता ही है, देवों को तो होगा, मनुष्यों को तप के माध्यम से दिगंबर मुनि को भी हो सकता है, मने पर्याय तक जा सकते हैं, परंतु इस पंचम काल में हमें जानकारी नहीं है कि हैं या नहीं है इस समय। पूर्व जन्म में पुण्य बंध के साथ कभी अंतराय कर्म का बंध कर लिया तो उसके प्रभाव से क्या होगा? सुख साधन वैभव इत्यादि कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। यह मनुष्य पर्याय पुण्य पाप के संयोग से चलती है। मनुष्य पर्याय कैसे चलती है? कभी पुण्य है तो कभी पाप है, चलता रहेगा। तो इसका अब अगला प्रश्न है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जीवक ने पूर्व जन्म में अंतराय कर्म का बंध किया होगा। क्या आप बताएंगे किस कारण से अंतराय कर्म का बंध हुआ? अब प्रश्न पूछा, आपका आ जाता तो उससे पहले मुनि श्री प्रणम सागर महाराज जी ने पूछ लिया कि भाई जैसे आप औरों की कथा सुना रहे हो, राजा मधु की कथा, प्रद्युम्न की कथा इत्यादि, तो ऐसा यहाँ पर भी जीवक ने कुछ ऐसा जरूर किया होगा जिसके कारण से राजा का पुत्र होने के बाद भी शमशान में पैदा हो रहा है। हाँ बेटा हाँ, अब देखो वही कथा आ गई। सब चीज़ें घुमा फिरा करके ना नाम बदल जाते हैं।
कहानियाँ वही रहती हैं, बस पात्र बदल जाते हैं। पूर्व भव में इस जीव ने, यानी जीवक का जो जीव है, एक हंस के बच्चे को उसके माता पिता के पास से पकड़वा लिया था। जैसे रुक्मणी के साथ हुआ, रुक्मणी ने किसका किया? मोर के बच्चे को किडनैप किया। इस जीवक ने क्या किया था? खेल खेल में, जैसे यहाँ पे बतख के बच्चे बाहर पक्षी अस्पताल में घूमते हैं ना, आपने मनोरंजन के लिए किसी बच्चे को पैदा होते उठा लिया और अपने घर ले गए। तो उसने हंस के बच्चे को उसके माता पिता के पास से पकड़वा लिया था। उस हंस के बच्चे का पिता दुख से रो रो कर आकाश में क्रय क्रय, अभी आवाज आ रही थी ना बाहर, क्रयकार करता रहा कि मेरा बच्चा छीन लिया। तो बेचारा क्या करेगा? वो ऊपर चोंच कर करके, बतख का बच्चा, हंस भी बतख जैसी बड़ी होती है, तो कौं 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 करता रहा। उसकी आवाज़ से परेशान होकर अब उसने क्या किया? उस हंस पिता को मरवा दिया। बताओ, पहले तो बच्चे का किडनैप कर लिया था, उसके बाद उसको, हंस का पिता कौन है? हंस बेचारा। एक क्यों इतना शोर मचा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है हमारे राजमहल में? हंस के पिता को वो शोर बच्चा तो पसंद था ना, उसको तो किडनैप कर लिया था। बाद में जब उस जीव की माँ को पता पड़ा तो उसके कहने पर उस हंस के बगों को उसकी माँ के पास 16 दिन बाद पहुंचा दिया। अब क्या हुआ? जीव मतलब ये जो जीवक का पिछले भव का जो पर्याय है, जब उसे पता चला कि तू ऐसे ऐसे एक छोटे बच्चे को ले आया, जैसे आपका कोई बच्चा ले आया है ना, उसके हंस का पिता हल्ला मचा रहा है, इसके पिताजी ने हाँ, उसकी आवाज़ से परेशान होकर हंस के पिता को तो मरवा दिया। अब जब उस जीव की माँ को पता चला कि बेटा तूने गलत काम किया है, वो बेचारा रो रहा होगा वहाँ पे, हंस उसके नया नया बच्चा पैदा हुआ है, अंडे से निकला है, और तू यहाँ ले आया खेलने के लिए। कोई खेलने की चीज़ है क्या? है तुझे कोई अलग कर दे मेरे से तो तू रह पाएगा क्या? तो बच्चा नहीं रह पाएगा। तो अच्छा मम्मी कुछ दिन के लिए रख लेता हूँ। अब मम्मी ने को अपने बच्चे का भी मन देखना है, उधर उसका भी देखना है, तो 16 दिन इस काम में निकल गए। कितने? 16 दिन निकल गए। 16 दिन बाद समझा बुझाकर माँ ने उस बच्चे को वापस समझा करके हंस के बच्चे को वहाँ अपनी माँ के पास में पहुँचा दिया। यही अंतराय कर्म का उदय इस जीवक को इस पर्याय में भोगना पड़ा। इसलिए बच्चों के लिए कथानक है। कितना प्रभाव है बच्चों। किसी कबूतर के बच्चे को ले आए, किसी तोते को बच्चे को खरीद के ले आए, पेड़े में बड़े खुश हो रहे हैं, हाँ हाँ मिट्टू मिट्टू तोता नाम बोलेगा मेरा रामू श्यामू, खेल रहे हैं उसके साथ में। अभी तो खेल रहे हो, बाद में किस्मत तुम्हारे साथ खेलेगी, ढंग से खेलेगी। 16 दिन का 16 साल तक खेलेगी, है ना, चिंता ना करो। हकीकत है, अगर बच्चों को ये कथा बचपन से सुनाई जाएगी तो डर बना रहेगा। हम किसी को डरा रही नहीं, हम तो ग्रंथों की सच्चाई बता रहे हैं। आप लोग अपने आप डरोगे, कर्मों से डरो। लिखते ना वो बस स्टैंड पे लिखा रहता है भगवान सब देख रहा है, जेब काटने वालों के लिए। लगता है कि भगवान किसी का नाम है क्या? कहाँ से देख रहा है? उसी बोर्ड के नीचे निकालते हैं पर्स, वहाँ लिखना चाहिए कर्म सब देख रहे हैं। पुलिस वाला नहीं देख रहा, जज नहीं देख रहा, कंडक्टर नहीं देख रहा, चौकीदार नहीं देख रहा, तेरे कर्म सब देख रहे हैं, तुझे फल मिलेगा। शब्द चेंज कर देना चाहिए, है ना। कर्म देख रहे हैं, आत्मा में कर्मों का बंद हो जाता है तुरंत। जैसे ही कोई गलत कार्य किया और जैसे ही कोई अच्छा कार्य किया तो उसका फल अगले भव में अच्छा मिलेगा। दृष्टांते ही स्फुटा मति ही, बोलो दृष्टांते ही स्फुटा मति ही। दृष्टांत सामने हो तो बुद्धि स्पष्ट हो जाती है। क्या मतलब? ये इसका हंस की पर्याय का आपने दृष्टांत कथानक सुन लिया। दृष्टांत माने कोई कहानी, कहानी आपने प्रत्यक्ष सामने देख ली, पढ़ ली, सुन ली, तो बुद्धि ठीक काम करने लगती। अरे इसने यहाँ पर ये किया और पलट के इसको ये मिला, थप्पड़ मिला, गिर गया, चोट लगी, तो भाई मैं ये काम नहीं करूँगा।
पहले भी हम कई बार बोल चुके हैं, दूसरों के अनुभव से सीखो। बोलो बच्चों, दूसरों के अनुभव से सीखो। अपने ऊपर अनुभव करके सीखने में उम्र कम पड़ जाएगी। अपने अनुभव से सीखोगे ना तो उम्र कम पड़ जाएगी, बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, तब तक तो वो मार देगा। दूसरों के अनुभव से सीखो। उसने किसी का वध किया, मारा पीटा, गलत काम किए, तो उसका हस्र क्या हुआ, मेरा भी होगा। उसने, जीवक ने पिछले पर्याय में हंस का बच्चा चुरा करके खेल कूद के लिए ले गया और उसके पिता को भी मरवा दिया, तो तुम्हारा उसका क्या हुआ। तो तुम अगर ऐसा कार्य कभी भी करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, डरो। फिर तो अब देखिए, फिर अगला प्रश्न आया, फिर तो 16 दिन बाद जीवक की माँ भी मिल जाएगी। बच्चे ने प्रश्न पूछा, उसने 16 दिन के लिए लिया था हंस के बच्चे को, तो 16 दिन बाद उसको अपनी माँ मिल जाएगी, क्योंकि माँ तो पेड़ के पीछे छुप गई थी, पिता उसके मर गए। यहां पर भी यही हुआ, मोर वाली कहानी। 16 दिन, अरे तभी वापस हो जाता कम कर्म तेरा, तब 16 दिन की बात थी। अब कितने जन्म बाद, अब 1 साल बाद अगर किसी के 1000 रुपये लोन के लेके चुकाओगे तो 1000 ही लेगा क्या? और अगर 10 साल बाद चुकाओगे तो, और अगर 1000 साल बाद चुकाओगे तो, और अगर 1,00,000 साल बाद चुकाओगे तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, है ना, ब्याज लगेगा ना। देखो अब उत्तर आया, कुछ नहीं कह सकते बेटा, इन कर्मों का बंध कितने समय का हुआ और कब तक इनका फल मिलता है, ये आगे की कथा सुनकर तुमको ज्ञात होगा। अभी सस्पेंस बना के रखो, अभी थोड़ी बता देंगे कि कितने साल बाद मिला, लेकिन हाँ ये कह दिया कि 16 दिन बाद तो नहीं मिलेगा। अब आप समझ जाओ इशारे में, और हमने आपको बता दिया ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय लग गया ना फल मिलने में, है ना। जब सेठ पुत्र को ले जाने लगा तो माँ विजया रानी छिप क्यों गई। अब प्रश्न आया कि उसने, वो डर से छिप क्यों गई, वो भी आ जाती, वो भी साथ में चली जाती, ताकि वह सेठ यह पहचान न ले कि यह सत्येंद्र का पुत्र है। कहीं वो पहचान न ले रानी को देख करके। और रानी ने भी यह सोचा कि सेठ मुझे देखेगा तो फिर मुझे भी घर ले जाने का विचार करेगा, या फिर पुत्र के साथ माँ को देखकर वह पुत्र का निश्चिंतता से पालन नहीं कर, इसी विचार से वह पेड़ के पीछे छुप गई। अब वह वहाँ जाएगा तो पता चल जाएगा उसकी पत्नी को कि भाई इसके साथ तो इसकी माँ भी है, कोई बात है, तो उसकी पत्नी, वह सेठ हमारा लालन पालन नहीं करेंगे। भाई रानी अब कुछ कमा तो सकती नहीं है, पहले थी रानी, अब तो राज्य चला गया काष्ठांगार के पास, सब मर गए, तब क्या करें। अब तो उसके ऊपर आश्रित हो गई, डिपेंड हो गई। अगर वो मान लीजिए उसके बच्चे को, अरे तो किसी और का बच्चा है और एक लेडी को ले आया, हो सकता है उसकी अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाए कि तुम बाहर से कहाँ से एक लेडी और उसका बच्चा ले आए, ज़बरदस्ती हो जाता है ना। अचानक से आपका पति किसी को ले आया, अरे गरीब लोग मिले थे सड़क पे, उठा के ले आया, अब इनको हम लालन पालन करें। क्यों भाई, आपकी पत्नी आपको घर से निकाल देगी, खाना देना बंद कर देगी, है ना। और यदि बच्चे को ले आए और आपके बच्चा नहीं था तो आपके गुणगान गाएगी, अरे वाह हमारी तो मांग पूरी हो गई। तो उसने दूर का सोचा, उस विजया ने, कि मेरे चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्चे का जीवन भी दुख में निकले, तो इसलिए मैं तो अपना कैसे भी काट लूँगी, कहीं पर भी इधर उधर चाहे मर जाऊँगी, परंतु मेरा बच्चा बच जाए। इतना पुत्र का मोह है। उस समय ये जीव जीव यह आवाज़ कहाँ से आई, यह भी प्रश्न आया। अब उत्तर में आया, यह आवाज़ माँ विजया की ही थी। उसने पेड़ पे से अनाउंस किया पीछे से छुप करके। एक बचपन में मूवी देखी थी शोले, उसमें भी धर्मेंद्र ऐसे ही मंदिर में पीछे से आवाज़ करता है ना, कि यहाँ जो आदमी आएगा उससे तेरा विवाह होगा, भविष्यवाणी कर देता है, वो भगवान की वाणी समझ लेती है। तो ऐसे ही विजया ने आवाज़ लगाई थी, जीव जीव जीवित रहो, तो विजया ने आवाज़ निकाली थी। जब गंधोत्कट अपनी पत्नी के पास पुत्र लेकर पहुंचा तो उसने सच सच अपनी पत्नी को क्यों नहीं कहा, सच बात क्यों नहीं बताई कि हमारा तो मर गया था, उसको जला दिया और ये दूसरा ले आए।
उसने इसलिए सच नहीं बोला यह विचार करके कि यदि सुनंदा इसे पराया पुत्र समझेगी तो इसका ठीक से लालन पालन नहीं करेगी। तो यहाँ से लग रहा है कि सुनंदा जो है उसकी पत्नी है, पुत्री नहीं है। वही नंदा सुनंदा आदिनाथ भगवान वाला नहीं? आदिनाथ भगवान वाली नंदा सुनंदा नहीं है, एक नाम का बहुत सारे लोग हो सकते हैं। बाहुली नाम आप भी रख सकते हो, फिल्म में भी रख लिया था। तो ये सुनंदा जो है दूसरी है, ये आदिनाथ भगवान वाली पत्नी नहीं है, ये गंधोत्कच की पत्नी है। इसने ये सोचा कि जब इसको लगेगा किसी और का पुत्र है तो हो सकता है उसका लालन पालन ठीक से नहीं करे, सौतेला समझे, और वह भी हृदय से खुश नहीं रहेगी कि हमारा मर गया, इस कारण से हमें दूसरे का लालन पालन करना पड़ रहा है। इसी आशंका से गंधोत्कच ने सुनंदा को सच नहीं बताया, और एकदम से पैदा ही होते ही तुरंत कुछ टाइम बाद आ गया तो पहचान भी नहीं पाई होगी कि मेरा ही है कि दूसरा है ना। हाँ, दुख भी था, मर गया, हो सकता है उसने देखा ही ना हो, उसको दाई माँ ने किसी ने खबर दे दी हो तेरा पुत्र फिर से मरा पैदा हुआ है, इस गम में हो सकता है पहले उसने देखा ही ना हो, इसलिए पहचान ही नहीं पाई कि मेरा है कि दूसरा है, इसलिए उसने सच नहीं बताया। जानते हो इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिली बच्चों? क्या शिक्षा मिली? यही कि हमें कभी भी किसी पशु पक्षी के बच्चे को उसके माता पिता से दूर नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहानी आप बच्चों के लिए निकाली है कि बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। जाने अनजाने में भी बच्चे कभी भी किसी चिड़िया का बच्चा उठा लाए, किसी कुत्ते का पिल्ला उठा लाए कि वो सड़क पे मर जाएगा अपनी माँ के साथ में, चलो हम पाल लेते। बहुत लोग करते हैं ऐसा, सड़क पे छोटा सा पिल्ला किसी बच्चे का पैदा हुआ, उस कुतिया ने 5-6 बच्चे दिए, उठा करके बेचना शुरू कर दिया, अरे घर में पाल लेंगे। वो क्या कुतिया से पूछा तुमने कि वो पाल पाएगी कि नहीं पाल पाएगी? ये तो तुमने सोचा कि वो नहीं पाल पाएगी, किडनैपिंग कर ली आपने उसकी अपने मनोरंजन के लिए। ऐसा काम मत करना। कभी भी किसी भी पशु पक्षी को कंकड़ पत्थर या गुलेल से नहीं मारना। पहले गुलेल होती थी ऐसे करके ना, पता नहीं अभी आपने देखी है कि नहीं देखी है, बंदरों को भगाने के लिए, कुत्तों को भगाने के लिए, पक्षियों को भगाने के लिए ऐसे रबड़ की सी गुलेल ऐसे डंडी लगा करके पत्थर लगा के मारते हैं। तो बच्चे लोग कई बार खेल खेल में टाइम पास के लिए मारते हैं, उसने क्या बिगाड़ा? वो अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने रास्ते जा रहा है, तुम अपने रास्ते जा रहे हो। फालतू में कभी भी किसी जीव जंतु को, पशु पक्षी को गुलेल से नहीं मारना चाहिए। कई लोग तो पक्षी कबूतर को मारते हैं, चिड़िया को मार देते हैं, उस पत्थर से वो मर ही जाते हैं बेचारे। कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने सुना है कि तुम तो कुत्ते की पूंछ में पटाखा बांध कर जलाते हो और हंसते हो। महाराज जी क्या कह रहे हैं आप बच्चों के लिए? हमने भी एक बार देखा था आगरा में, हमारे एक पड़ोसी थे, उन्होंने क्या किया, दिवाली से 1-2 दिन पहले मनोरंजन के लिए एक कुत्ते को पहले क्या किया, आगे उसके लिए खाना का पदार्थ वगैरह रखा कुछ, और उसके पीछे पूंछ से जल्दी से बांध करके पटाखों की लंबी लड़ी लगा दी, है ना। जैसे ही लड़ी लगाई, हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, आप लोगों की तरह इतना ज्ञान नहीं था क्यों क्या हो रहा है, हम तो घर से अपनी खिड़की से देख रहे थे। हमारे ताऊ जी थे, जैन धर्म को मानने वाले बड़े अनुयायी, अभी उनका देहांत हो गया बहुत अच्छे से धर्म के साथ में। तो उन्होंने उसको देखा, हमें अच्छे से ध्यान है, इधर पटाखे जल रहे हैं और सीधे घर से भागे, कुत्ते को डंडा मार मार के वो लड़ी अलग करी, चाहे खुद मर जाए कुछ भी, अपनी चिंता नहीं करी, और उस कुत्ते को पटाखों से बचाया। परंतु क्या होता, वो धीरे धीरे लड़ी क्या होती है, इधर से जली, धीरे 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 करके उसकी पूंछ तक आ जाती। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि इसमें एंटरटेनमेंट, ताली बजा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, बताओ इसमें क्या एंटरटेनमेंट है? उस निरीह पशु को इस प्रकार से प्रताड़ित करना, उसको जिंदा जलाने का प्रयास करना। एक बार सुना, उन्हीं पड़ोसी के घर में बच्चों ने क्या किया, ऐसे संस्कार बड़ों के बच्चों में आ गए। बड़ों ने किया था ये काम, बच्चों ने क्या किया, चूहेदानी में चूहा पकड़ा, उसके बाद उस चूहेदानी समेत जिंदा जला दिया। बड़ों से जैसा बड़े करते हैं ना, ऐसा बच्चा घर में सीखते हैं। बड़ा दुख हुआ जब हम लोगों को पता चली, पूरे मोहल्ले में चर्चा थी कि कैसे बच्चे हैं इनके, क्या बिगाड़ा चूहे ने, भाई छोड़ के भी तो आ सकते थे। हाँ नहीं, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन कैसे हो, नया नया मनोरंजन। तो कुछ लोगों को ऐसे ही मूक पशुओं को मारने में, जलाने में, खाने में, प्रताड़ित करने में मनोरंजन होता है, तो उससे कितने कर्मों का बंध होता है, भविष्य की पर्यायों में कहाँ जाएंगे। तो इन बच्चों को भी सीखना है कि कभी भी कुत्ते की पूंछ में पटाखा बांधकर जलाना नहीं है।
और ना हंसना है। कभी भी कहीं रावण जलाया जा रहा हो पुतले में, कहीं मेघनाथ जलाया जा रहा हो, कुंभकर्ण जलाया जा रहा हो, तो आप शपथ लीजिए कि उनको नहीं जलाएंगे, उसको देख करके नहीं हंसेंगे, भाव हिंसा लगेगी। कितनी बुरी तरह। रावण भविष्य का तीर्थंकर है, सीता का जीव उसका गणधर है, तीर्थंकर बनने वाला है। मेघनाथ और कुंभकर्ण तो उसी भव से मोक्ष चले गए। अरे कथानक को आधा क्यों पढ़ रहे हो, पूरा पढ़ो ना। अंत समय में तो उन्होंने अपनी दीक्षा ले ली ना, सारे अपने पापों को धोकर भगवान बन गए, तो कब तक तुम उनको जलाते रहोगे। कितने कर्मों का बंद कर रहे हो, देखने में, सुनने में, जलाने में। उसके पुतले को भी बहुत कर्मों का बंद होता है। तो हमारी यहाँ पर प्रेरणा है कि कभी भी आप बच्चे लोग कुत्ते की पूंछ में पटाखा मत लगाना, किसी भी जीव जंतु को अकारण नहीं मारना और उसमें आनंद मत मानना। तो बच्चों का उत्तर आया, महाराज जी ने यहाँ लिख दिया है, आज से बोलो, मैं संकल्प लेता हूँ, जो लड़कियां हैं लेती हूँ, कि कभी भी किसी जीव को नहीं सताऊंगा। ये संकल्प अब ले लिया बच्चों, भगवान बैठे सामने शांतिनाथ भगवान का मंदिर है। कभी भी जान करके नहीं सताऊंगा, अनजाने में कोई ठोकर लग गई, ध्यान नहीं रहा, गलती से कुछ हो गया, वो बात अलग होती है ना। हाँ भैया जी कह रहे अगर गलती से ठक्कर लग गई, कोई चीटी वीटी मर गई, तो अगर पता चला तो नमोकार मंत्र पढ़ के माफ़ी मांग लेना, है ना। जानबूझ के नहीं मारना है, ना खाना है ना मारना है। विजया माँ अपने भाई के घर भी क्यों नहीं गई, उसका भाई भी होगा, मायके क्यों नहीं गई, प्रश्न आया। विपत्ति के समय पर आश्रित रहना उसे उचित नहीं लगा, इसलिए उसने अपने स्वाभिमान और आत्मगौरव की रक्षा के लिए ऐसा नहीं किया। अपने मायके नहीं गई, अपने कर्मों के हिसाब से उसने, अब आगे पता चलेगा क्या हुआ। कहीं दूर किसी दूसरे वेश में रहेंगे तो काष्ठांगार को उसका पता नहीं चलेगा। अच्छा, इसलिए नहीं गई कि काष्ठांगार ने मेरे पति को तो मार दिया है, बाद में मुझे भी मार सकता है, युवराज को भी मारने के लिए आएगा, तो इसलिए अगर मैं अपने घर चली गई तो खबर फैल जाएगी, तो वहाँ आकर के वो अपराध करेगा, मारने की चेष्टा कर सकता है, तो इसलिए मैं वेश बदल करके रहूँगी। अन्यथा मेरा यानी माँ का पता पड़ जाने पर उसे किसी पुत्र के विषय में संशय बना रहेगा और उसके नाश का प्रयत्न करेगा। कि अगर मैं बची हुई, उसे पता चल गया तो उसे समझ में आ जाएगा कि इसका बेटा भी जिंदा होगा, तो इसलिए वह वेश बदल करके आगे की रहने की चेष्टा करती है। आपका स्वाध्याय की कक्षा अब पूरी हो रही है। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुर्जनंदो, और सब बच्चे अब आरती करेंगे।